Hello and welcome to the mathematical thing. I am your educator उमेश एंड आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक रिलेशन। उससे पहले हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आई होप कि आपने इसे ट्राई किया होगा और सॉल्व भी कर चुके होंगे। फिर भी हम इसे देखते हैं। क्या था क्वेश्चन? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए has 9 elements, among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining element of A cross A. देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट A का खुद के साथ है और उसमें 9 एलिमेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर है खुद के साथ तो ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर होंगे तो उसमें 9 एलिमेंट हैं, बट 2 एलिमेंट हमें दिया गया है -1, 0 एंड 0, 1। अब एक बात समझिए कि ए क्रॉस ए में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है। -1, 0 एंड 0, 1 आर 2 ऑफ देम। इसमें और भी एलिमेंट होंगे, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब कि 9 में से 2 एलिमेंट दिए हैं। अब देखिए जो -1, 0 है, इसका पहला कंपोनेंट ए से होगा, ठीक है। -1 कहाँ से होगा? ए से होगा। 0 भी ए से होगा क्योंकि ए क्रॉस ए है। सिमिलरली 0, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो इसका मतलब है कि 0 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू ए। 1 और 0 दोनों ही ए से है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया? 3 एलिमेंट आ गया, -1, 0, 1, जो कि सेट ए को बिलोंग करते हैं। अब सेट ए का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस ए खुद के साथ, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? ए क्रॉस ए जब हम निकालेंगे, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और एन ए कितना है? यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए आप कितना है, 1, 2, 3, 3 है, 3 है ना। तो 3 × 3 = 9, जो कि क्वेश्चन में हमारा दिया भी गया है कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब ये जो हमने निकाला अभी सेट ए -1, 0, 1, 3 एलिमेंट, ये इतना ही होगा। सेट ए में 3 ही एलिमेंट होंगे। तो हमें पता चल गया कि सेट में 3 एलिमेंट हैं सेट ए में। तो हम बाकी के एलिमेंट अब निकाल लेंगे। फाइंड द सेट ए। सेट ए भी निकालना था, सेट ए हमारा निकल चुका है, ठीक है। अब ए क्रॉस ए के बाकी एलिमेंट हम निकाल लेंगे। ये -1, ये 0, ये 1, -1, 0, ये 1, ठीक है। तो ए क्रॉस ए ये हमें निकालना है। -1 का पेयरिंग करेंगे, ये भी ए है, ये भी ए है। -1 का 1 के साथ, सॉरी -1 का -1 के साथ, -1 का 0 के साथ, -1 का 1 के साथ। तो -1, -1, -1, -1, 0, -1, 1, ठीक है। अब 0 को चुनेंगे, इसको लेंगे -1 के साथ, फिर लेंगे 0 के साथ, फिर लेंगे 1 के साथ। तो क्या आ जाएगा? 0, -1, 0, 0, 0, 1। अगेन 1 को चुनेंगे। अब 1 को चुनेंगे और फिर -1 के साथ पेयरिंग करेंगे, 0 के साथ करेंगे, फिर 1 के साथ करेंगे। तो क्या बन जाएगा? 1, -1, 1, 0, 1, 1। ये आ गया टोटल एलिमेंट हमारे पास 9 एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ इटसेल्फ, ठीक है। -1, 0 और 0, 1 दिया गया था। कौन कौन सा दिया गया था? एक ये वाला दिया गया था और 0, 1 एक ये वाला था और एक ये वाला। बाकी के जो एलिमेंट हैं ये हमें निकालने थे और हम निकाल दिए, ठीक है। अब हम मूव करते हैं
नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन की ओर। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉपिक रिलेशन। अब हम जानेंगे क्या है रिलेशन। देखिए डेफिनेशन को समझिए। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में रिलेशन आर क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे ना ए और बी का, तो उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं, तो उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी आप सबसेट ले लेंगे तो वही सबसेट कहलाएगा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, दस आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और ये जो आर है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ये भी हम बताए डेफिनेशन में। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट याद रखने लायक। इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है? कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए जो हम निकालते हैं उसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ठीक है, ए के जो भी एलिमेंट होते हैं बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर होता है। फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो सेट ए से होता है और जो सेकेंड कंपोनेंट होता है इसका वो सेट बी से होता है। तो अब जब रिलेशन हमारा आर जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट है, तो आर में भी जो एलिमेंट होंगे ना वो ऑर्डर्ड पेयर के ही होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के ही होंगे। इसीलिए यदि कोई ऑर्डर्ड पेयर आर में है तब हम क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे कि ए इज रिलेटेड टू बी। यानी कि जो पहला कंपोनेंट है वो दूसरे कंपोनेंट से रिलेटेड है ना। रिलेशन जो है हमारा आर ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसीलिए इसमें भी जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के होंगे। ठीक है, अब ये जो रिलेशन एक सेट है वो जो बनाया गया है ए क्रॉस बी से लेकर के, तो वो ये बताता है कि उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उस ऑर्डर्ड पेयर के जो कंपोनेंट हैं ना वो आपस में रिलेटेड हैं। यानी कि ये इस फॉर एग्जांपल ये जो ए कॉमा बी है ये अगर आर में है तो इसका मतलब इसके जो दोनों कंपोनेंट है ना स्मॉल ए कॉमा बी ये आपस में रिलेटेड हैं। इसी को बोलते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, और इसे बाय नोटेशन हम ऐसे लिखते हैं स्मॉल ए कैपिटल आर बी, यानी कि ए रिलेटेड टू बी। दूसरा पॉइंट है कि अगर ए कोमा बी आर में नहीं है, यानी कि वो रिलेशन में सेट जो है आर हमारा आर एक रिलेशन है और वो सेट है, तो अगर ए कोमा बी आर में नहीं है इसका मतलब ए और बी रिलेटेड नहीं है, तो उसी को लिखेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। बाय नोटेशन हम उसे लिखते हैं ए नॉट रिलेटेड टू बी, यानी कि आर लिख के उसे काट देते हैं। तीसरा पॉइंट है द सेकेंड एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, उस ऑर्डर्ड पेयर में दो कंपोनेंट होते हैं फर्स्ट और सेकेंड। तो ये जो सेकेंड वाला कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट बोलिए या कोऑर्डिनेट बोलिए, दोनों कोऑर्डिनेट है या कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो ये सेकेंड कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट का इमेज, है ना। फर्स्ट का इमेज बी में, ए का इमेज बी। ठीक है, समझिए। देखिए मान लीजिए ये सेट है ए एंड बी, यहाँ का जो एलिमेंट होता है यहाँ के एलिमेंट से एसोसिएटेड होता है, यहाँ का एलिमेंट यहाँ से एसोसिएटेड होता है। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ पेयरिंग करते हैं इस तरीके से। अब इसी का कोई सबसेट ले लेते हैं हम, जो पेयरिंग होते हैं बहुत सारे पेयरिंग होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, उसी का एक सबसेट ले लेते हैं, वही हमारा कहलाता है आर।
तो ये जो राइट साइड के जो एलिमेंट है सेट बी के, वो लेफ़्ट साइड के जो एलिमेंट हैं ए के, उनके इमेज कहलाते हैं। ठीक है, जो जिससे रिलेटेड होता है। यदि ये 1 है और ये ए है, 1 अगर रिलेटेड है ए से तो हम बोलेंगे कि ए 1 का इमेज है। ठीक है, और इस केस में हम लिखते हैं 1 आर ए, यानी कि 1 रिलेटेड टू ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोमेन ऑफ ए रिलेशन। डोमेन क्या होता है? इफ़ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी। ठीक है, आर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका मतलब आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये भी ध्यान में रखें, जब भी हम बोलेंगे कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, इसका मतलब आर जो है सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का सबसेट होगा आर। देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंपोनेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। देखिए, ए क्रॉस बी हम निकालेंगे। मान लीजिए ए क्रॉस बी निकाल दिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बहुत सारे ऑर्डर पेयर आए इसमें। आर फिर हम कोई रिलेशन दिया गया है या हम बना लिए, मान लीजिए कोई रिलेशन, ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अब आर में जो एलिमेंट होंगे, आर में जो एलिमेंट होंगे वो इस टाइप के होंगे। एक्स कोमा वाई लिखे या ए कोमा बी लिखे, ये जस्ट नोटेशन है। ठीक है, एक्स कोमा वाई कहाँ से होता है? ए क्रॉस बी से होता है। तो ये जो पहला कंपोनेंट होगा ना, आर में जितने भी एलिमेंट होंगे, एक्स वाई टाइप का मान लीजिए एलिमेंट है, एक्स कोमा वाई टाइप का ऑर्डर पेयर है, तो इस टाइप का होगा। तो ये जो पहला कंपोनेंट है ना, जितने भी एलिमेंट होंगे आर के सारे ऑर्डर पेयर होंगे। तो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसका जो पहला कंपोनेंट होगा, उसका कलेक्शन को बोलेंगे डोमेन ऑफ आर। ठीक है, समझ गए डोमेन ऑफ आर क्या होता है? डोमेन ऑफ आर इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ए सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। यानी आर में जितने भी एलिमेंट हैं, यानी जितने ऑर्डर पेयर हैं, उसका पहला कंपोनेंट का कलेक्शन ये आर्बिट्रेरी लिया गया है। आर्बिट्रेरी मतलब आर के हर एक एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी हो सकता है ए कोमा बी टाइप का। अब ये जो आर्बिट्रेरी ऑर्डर पेयर है आर से, इसका पहला कंपोनेंट ए है, तो उसी ए का कलेक्शन दिखाया गया है। तो समझ गए डोमेन ऑफ आर क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेंज ऑफ ए रिलेशन। द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा? देखिए, जैसा हमने अभी देखा कि आर का जो एलिमेंट होते हैं जितने, उसका पहला कोऑर्डिनेट का कलेक्शन को डोमेन बोलते हैं। ठीक है, अब उसी एलिमेंट में जो सेकेंड कंपोनेंट होता है या सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है, उसका कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जब दो सेट ऐसे होता है ए और बी, ए के एलिमेंट्स का बी के एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग जो होता है वो कहलाता क्या है? वो कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसी में इसका जो सबसेट होगा वो कहलाएगा आर। ठीक है, अब जिन जिन एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन है, मान लीजिए ए के और बी के एलिमेंट के बीच में रिलेशन है, हो सकता है कि सारे एलिमेंट के बीच में रिलेशन ना डिफाइन किया गया हो, तो जिन एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन है, लेफ़्ट साइड वाले राइट साइड वाले किसी एलिमेंट के साथ मान लीजिए रिलेटेड है, तो जो जो एलिमेंट लेफ़्ट साइड का राइट साइड के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, उसके कलेक्शन को बोलेंगे डोमेन। और राइट साइड जो भी एलिमेंट है जो लेफ़्ट साइड वाला एलिमेंट रिलेटेड है उनसे, वो कहलाएगा इमेज इधर के एलिमेंट का, और उसका कलेक्शन कहलाएगा रेंज। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट।
ऑफ ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन। रेंज ऑफ आर कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि ए कोमा बी अगर आर से बिलोंग करता है तो इसका जो सेकेंड कंपोनेंट होगा, ये इसका जो कलेक्शन होगा वो कहलाएगा रेंज ऑफ आर। नेक्स्ट है कोड डोमेन ऑफ ए रिलेशन। इफ़ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन होल सेट बी इज कॉल्ड द कोड डोमेन ऑफ आर। देखिए राइट साइड जो हमारा सेट बी है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं, ज़रूरी नहीं कि जितने एलिमेंट हैं सारे किसी न किसी एलिमेंट ऑफ ए के साथ रिलेटेड हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन जितने भी एलिमेंट हैं बी में वो पूरा का पूरा सेट बी ही बोल लीजिए, पूरा का पूरा सेट बी कहलाता है कोड डोमेन। ठीक है, और क्योंकि उस कोड डोमेन के अंदर से कुछ एलिमेंट इमेज होते हैं सेट ए के एलिमेंट्स का, इसीलिए रेंज जो होता है वो कोड डोमेन का सबसेट कहलाता है। ठीक है, इन जनरल रेंज कोड डोमेन का सबसेट होता है। नेक्स्ट हम एक रिमार्क देखते हैं। ए रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली आइदर बाय द रोस्टर मेथड और बाय द सेट बिल्डर मेथड। जो रिलेशन होगा आर, क्योंकि आर एक सेट है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और किसका सबसेट है? ये ए क्रॉस बी का। क्योंकि ये सेट है, हो सकता है कि सेट को हम रोस्टर फॉर्म पे लिखें। रोस्टर फॉर्म का मतलब जिसके एलिमेंट्स को हम लिखते हैं, एलिमेंट वाइज लिख देते हैं, वो हो गया रोस्टर फॉर्म। और हो सकता है कि हम उसे सेट बिल्डर मेथड में लिखें। सेट बिल्डर मेथड में हम क्या करते हैं? एलिमेंट ना लिख करके क्या करते हैं, हम डिफाइन कर देते हैं कि उसका एलिमेंट किस तरह की प्रॉपर्टी को रखता है। यानी कि उसकी जो एलिमेंट है, सारे एलिमेंट में कॉमन प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी के आधार पे हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट दिखा करके डिफाइन कर देते हैं कि ये एलिमेंट इस तरह की प्रॉपर्टी रखता है, उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, सेट ए दिया गया है 1, 2, 3 एंड बी दिया गया है 2, 4। ए क्रॉस बी हम निकाल लेते हैं, क्या आएगा? 1, 2, 1, 4 है ना। ये 1, 2 और 4 के साथ पेयरिंग कर दिए। फिर इस 2 को लेंगे, 2, 2 हो जाएगा, 2, 4 हो जाएगा, 3, 2, 3, 4 इतने आ जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। 3 × 2, 3 2 जा 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक रिलेशन ले लेते हैं, इसका कोई सबसेट ले लेंगे। ठीक है, कोई भी सबसेट ले लेंगे ए क्रॉस बी का तो वो रिलेशन कहलाएगा। हम क्या करते हैं, 1, 2 ले लेते हैं, 2, 4 ले लेते हैं, 3, 2 ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम ये ले लिए आर, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे पता है? कि आर का जो एलिमेंट है 1, 2, 2, 4 और 3, 2 ये आपस में रिलेटेड है। यानी कि 1, ऐसे लिखते हैं इसे, सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 1, 2 क्या है? ये जो ऑर्डर पेयर है ये आर का एक एलिमेंट है। दिस इम्प्लाइज हम क्या लिखेंगे? 1 इज रिलेटेड टू 2 और 1 इज रिलेटेड टू 2, ऐसे भी लिखते हैं सिम्बॉलिकली। उसी प्रकार से 2, 4 आर में है तो इसका मतलब 2 इज रिलेटेड टू 4, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2R 4, इसका मतलब है 2 इज रिलेटेड टू 4। नेक्स्ट है 3, 2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है 3 इज रिलेटेड टू 2 और 3 रिलेटेड टू 2, ऐसे हम इसे लिखते हैं। ठीक है, रिलेशन समझ गए। अब हम इसी में डोमेन भी निकाल लेते हैं। डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा? आर। देखिए जो रिलेशन हमारा बना ना आर, ये हमने डिफाइन किया है, ये लिया है हमने रिलेशन।
तो इस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट हैं उसका फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन, यानी कि 1, 2, 3, ये ऑर्डर्ड पेयर है सब। और इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है 1 है, 2 है, 3 है, इन तीनों का कलेक्शन जो होगा वही कहलाएगा हमारा डोमेन ऑफ आर। 1, 2, 3, ये हो गया हमारा डोमेन। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज वही हो जाएगा सेकेंड कंपोनेंट का कलेक्शन। सेकेंड कंपोनेंट यानी कि 2, 4, 2, 4 और 2 तो लिखा ही चुका है क्योंकि ये सेट है, हम दोबारा एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो रेंज हमारा हो जाएगा 2, 4। ये डोमेन निकल गया और रेंज निकल गया। अब इस रिलेशन का अगर हम सिर्फ डायग्राम करें तो कैसा होगा? ये ए, ये बी, तो 1, 2, 3 कितने एलिमेंट हैं ए में? 1, 2, 3। बी में कितने हैं? 2, 4। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी। सिर्फ रिलेशन जिसमें है ना उसी को हम ड्रॉ कर रहे हैं, पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम नहीं दिखाएंगे। आर में देखिए क्या है, 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 2। तो लेफ्ट साइड का जो सेट ए है उस ए में से 1 राइट साइड का बी के 2 पे जाकर पेयरिंग कर रहा है। लेफ्ट का 1 राइट के 2 से, यानी कि ये 1 राइट के 2 से, फिर लेफ्ट का 2, फिर लेफ्ट का 2 राइट के 4 से, लेफ्ट का 2 राइट के 4 से, फिर लेफ्ट का 3 राइट के 2 से, राइट के 2 से। तो इस रिलेशन को हमने लिया अभी। ये रहा हमारा रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 कहलाएंगे डोमेन, 2 एंड 4 कहलाएगा क्या? रेंज ऑफ आर। ठीक है, तो डोमेन एंड रेंज आप समझ गए होंगे। कोडोमेन भी जान लेते हैं। कोडोमेन इसमें क्या होगा? देखिए जो सेट बी होता है वही का पूरा कोडोमेन होता है, कोडोमेन। और ये पूरा का पूरा सेट बी के इक्वल होता है। और सेट बी हमारा क्या है? सेट बी जो क्वेश्चन में दिया गया है 2, 4, 2, 4। और रेंज जो है वो भी हमारा 2, 4 है। तो रेंज ऑफ आर सबसेट ऑफ कोडोमेन। इस केस में दोनों इक्वल हैं, इस केस में दोनों इक्वल हैं। लकीली जो हमारा रेंज है वो सेट बी के इक्वल है। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है, जो सेट हमारा बी दिया गया है ना, ये जो सेट बी दिया गया है, हो सकता है कि इसमें 2, 4, 6 इस टाइप के एलिमेंट हो, और जो हम रिलेशन लिए उसमें 6 के साथ किसी भी एलिमेंट का रिलेशन ना दिखाएं। तो उस केस में यहाँ पर 6 भी होता, 6 का किसी के साथ रिलेशन नहीं होता। तब क्या होता? जो हमारा रेंज है, रेंज में तो 2, 4 होता, बट जो सेट बी है उसमें 2, 4, 6 होता। तो उस केस में जो रेंज है कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो जाता है ना, इक्वल नहीं होता उसके। तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, सम पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन को जानते हैं, है ना। रिलेशन के कुछ टाइप हैं। तो एक है पहला नंबर बाइनरी रिलेशन। ये बाइनरी रिलेशन क्या है? लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड द बाइनरी रिलेशन और सिंपली ए रिलेशन ऑन ए। मान लीजिए कोई ए नॉन एम्प्टी सेट है, तो उस सेट का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले लें, तो ये बन जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ इटसेल्फ। फिर उस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का ए के साथ में से एक सबसेट बनाइए आर,
ठीक है, तो वो जो रिलेशन होगा ना वही कहलाएगा बाइनरी रिलेशन। तो समझ गए, यहाँ पर ए और बी दो डिफरेंट सेट ना लेकर के हम क्या कर रहे हैं, ए का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट ले लें तो एक रिलेशन होता है, जो डेफिनेशन है रिलेशन का, कोई भी सबसेट होता है वो रिलेशन होता है उसका। तो यहाँ पर ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट जो होगा वही कहलाएगा बाइनरी रिलेशन। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं 2,3। तो जब हम ए क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या आएगा 2,2 2,3 फिर 3,2 3,3। ये हुआ हमारा ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ इट सेल्फ। अब हम आर डिफाइन कर देते हैं 2,3 3,2। ये ले लिया हमने रिलेशन जो कि सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। तो ये जो रिलेशन है ना यही कहलाएगा हमारा बाइनरी रिलेशन। यानी कि किसी रिलेशन का बाइनरी रिलेशन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो जो रिलेशन है ना वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया गया है वहाँ पे दो डिफरेंट सेट ना हो करके एक ही सेट इन्वॉल्व होना चाहिए। ए और बी शुड नॉट बी डिफरेंट, ए एंड बी शुड बी सेम, यानी कि दोनों सेम सेट हो, अपने आप के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, फिर उसका एक सबसेट लेकर जो रिलेशन हमारा बनेगा वही रिलेशन क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर पे वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। देखिए फाई जो है एक एम्प्टी सेट होता है और हर एक सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे ए क्रॉस ए तो उसका कोई सबसेट होगा फाई, क्योंकि फाई तो सबसेट होता है हर एक सेट का। अब ये जो फाई है, अब हमने जो रिलेशन का डेफिनेशन दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकाले थे हम उसका कोई भी सबसेट ले लेंगे तो वही हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। अब फाइव भी तो सबसेट है, तो फाइव सबसेट है तो इसका मतलब फाइव भी रिलेशन होगा। तो वही चीज़ है कि जो फाइव हमारा सबसेट है ए क्रॉस ए का, सेम फाइव रिलेशन कहलाता है ए में, और इस रिलेशन का एक स्पेशल नाम है एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन ऑन ए। समझ गए, अब क्लियर हो गया होगा। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जैसे फाइव सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, उसी तरीके से हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। मान लीजिए कि ए कोई सेट है तो ए अपने आप का सबसेट होगा, है ना, प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि वो इक्वल है, अपने आप का सबसेट होता है। फाइव भी हर एक सेट का सबसेट होता है। तो जो फाइव यहाँ पे आ रहा था, इस केस में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी तो एक सेट है, तो अगर ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ इटसेल्फ है तो फाइव इसका सबसेट होगा ना। इसी फाइव को हम क्या बोले, एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। उसी प्रकार से ए क्रॉस ए भी खुद का ही सबसेट होगा, और ये जो सबसेट होगा ये रिलेशन होगा, क्योंकि ए क्रॉस ए का हर एक सबसेट रिलेशन होता है। तो ए क्रॉस ए यहाँ पे रिलेशन होगा, और इसी रिलेशन का एक स्पेशल नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, समझ गए। ए क्रॉस लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। यहाँ पर आर जो है ए क्रॉस बी के इक्वल लिया गया है, यानी कि ए क्रॉस बी जो है अपने आप का सबसेट होगा। हेंस आर इक्वल टू ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं, क्या होगा 0,2 0,5
1,2 1,5। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम आर रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं जो कि सेम है ए क्रॉस बी के। तो ये क्या हो जाएगा, 0,2 0,5 सेम चीज़ है 1,5। ठीक है, तो जो रिलेशन हमने लिया ना पूरा का पूरा ए क्रॉस बी को ही ले लिया, और ये जो ए क्रॉस बी है ये अपने आप का सबसेट होगा, है ना। ये इसका सबसेट है कि नहीं है, ये और ये सेम है, ये जो है वही ये है, तो अपने आप का सबसेट होगा, और सबसेट है इसीलिए रिलेशन होगा। इसी रिलेशन का नाम क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। समझ गए। अब नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर, आइडेंटिटी रिलेशन। द रिलेशन आई ए, इसका नोटेशन स्मॉल कैपिटल आई और सफिक्स में ए रखा गया है। कलेक्शन ऑफ ऑल ए टाइप ऑफ एलिमेंट सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। मान लीजिए कि ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उस सेट का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए और उसमें ऐसे एलिमेंट्स को चुनिए जिसका फर्स्ट एंड सेकेंड कंपोनेंट सेम हो। तो वैसे एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वही कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। कहने का मतलब देखिए, हमने क्या जाना पहले कि ए और बी के बीच, एलिमेंट्स के बीच में एसोसिएशन हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है, रिलेशन बन रहा है। तो राइट साइड का जो एलिमेंट है लेफ़्ट साइड के एलिमेंट के साथ अगर रिलेटेड है ना, लेफ़्ट साइड का जो एलिमेंट है राइट साइड के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो राइट साइड का एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, लेफ़्ट साइड के एलिमेंट का इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी से हमारा ये मतलब है कि जो एलिमेंट लेफ़्ट साइड में है ना वो राइट साइड के सेम एलिमेंट्स के साथ, अपने जैसा ही सेम एलिमेंट्स के साथ रिलेशन रखता हो। यानी कि लेफ़्ट साइड अगर 1 है तो राइट साइड जाकर 1 से ही रिलेटेड होगा, लेफ़्ट साइड अगर 0 है तो राइट साइड जाके 0 से ही रिलेटेड होगा, लेफ़्ट साइड अगर ए है तो राइट साइड जाकर ए से ही रिलेटेड होगा। जब ऐसा होगा तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। यानी कि इसका जो आइडेंटिटी है ना वो चेंज नहीं हो रहा है, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 1 2 3। तो ए क्रॉस ए क्या होगा, इसमें बहुत सारे होंगे ना एलिमेंट। ये 1 जो होगा इससे रिलेटेड होगा, इससे होगा, इससे होगा 1,1 1,2 1,3 2,1 2 3 2 2 2,3 3,1 3,2 3,3। ये सारा ऑर्डर पेयर बन के क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ इटसेल्फ। ये हो गया हमारा। अब इसमें आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, ऐसे एलिमेंट जो खुद के साथ जाकर एसोसिएट हो रहे हैं या खुद के साथ ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। यानी कि 1 जब 1 के साथ जा रहा है, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, तो इनका कलेक्शन हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। इसी का स्पेशल नोटेशन है आई ए। तो क्या आ जाएगा आई ए में, 1,1 2,2 3,3, इतने एलिमेंट हो जाएंगे। ये जो हमारा रिलेशन होगा, और ये सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। तो ये रिलेशन हमारा आई ए कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए।
ठीक है, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। रिलेशन क्या है? रिलेशन है अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, उसका कोई भी सबसेट आर रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अगर ए कॉमा बी आर का कोई एलिमेंट है तो हम बोलेंगे कि ए बी से रिलेटेड है, उसे लिखते हैं ए आर बी। अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ए और बी रिलेटेड नहीं है। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है? अगर आर में ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट हैं तो उसका जो पहला कंपोनेंट होता है उसके कलेक्शन, आर में जितने भी एलिमेंट हैं यानी जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसके पहले एलिमेंट्स या पहले कोऑर्डिनेट के कलेक्शन को बोलते हैं डोमेन ऑफ आर। रेंज क्या होता है? रेंज होता है सिमिलरली सेकेंड कोऑर्डिनेट का कलेक्शन, रेंज कहलाता है आर का। कोडोमेन क्या होता है? अगर ए से बी में रिलेशन है तो जो पूरा का पूरा सेट बी होगा वो कहलाएगा कोडोमेन, और इन जनरल जो रेंज होता है ना वो कोडोमेन का सबसेट होता है। बाइनरी रिलेशन हम देख लिए थे। क्या होता है बाइनरी रिलेशन? जब किसी सेट के एलिमेंट खुद के सेट के एलिमेंट के साथ रिलेटेड हों तो हम कहते हैं उसे कि बाइनरी रिलेशन है। वॉइड रिलेशन यानी कि इम्पटी सेट, इम्पटी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है तो पूरा का पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना वो खुद भी अपने आप का सबसेट होता है, इसीलिए वो रिलेशन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन, ऐसे एलिमेंट सेट ए के ऐसे एलिमेंट जो सेट ए के खुद के साथ ही रिलेटेड हों उनका कलेक्शन कहलाता है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम आगे की क्लास में देखेंगे। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, डोमेन रेंज क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आगे ही ऐसे वीडियो पाने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप सेट के सारे लेक्चर देख सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और जो नया चैप्टर हम चला रहे हैं इस टाइम पे, रिलेशन एंड फंक्शन, इसे भी आप देख सकते हैं। इसके जो प्रीवियस लेक्चर है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।